हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के लिए जो टियर 1 का 2024 का हम यहाँ पे एक मॉक देने वाले हैं, जो कि आप ये मॉक आप टेक्स्ट बुक के जो ये हैं इसके द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको मैं देने वाला हूँ। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए उत्कर्ष नाम का मेगा लाइव टेस्ट है। तो इसको हम आज अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था और 28 जुलाई की रात 9 बजे तक चलेगा और जिसका रिजल्ट 28 जुलाई के 9:30 बजे रात में आ जाएगी। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम यहाँ पर इस मॉक को दे लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हम रेडी का जो ऑप्शन है नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद इंग्लिश और इसको यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो सम बेल्ट्स आर लेदर, सम बेल्ट्स क्या हैं, लेदर हैं। सम बेल्ट्स लेदर एंड ऑल लेदर्स आर स्किन्स एंड सम स्किन्स आर वाइट। कहता सम बेल्ट्स आर स्किन, हाँ। सम बेल्ट्स आर वाइट, नहीं। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो कर पा रहा सही से। इसके बाद पूछ रहा है कि एक नंबर बताना जो कि 1 के पीछे होगा। तो 1 के पीछे कौन हो सकता है, 2 के पीछे यहाँ हो गया, देखो 2 4, तो बोलेंगे 2 4 1 2 6 3। तो 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछा गया कि ए सी डैश बी सी ए डैश ए सी डबल बी डैश ए बी ए सी बी बी डैश ए बी। ठीक है, तो ए के बाद क्या आ रहा, बी आ रहा है। तो यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, तो इससे पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7। ए के बाद सी और सी के बाद बी, ए के बाद सी बी सी ए, तो बी यहाँ पे है बी बी, फिर यहाँ पे सी ए, तो आंसर स्टार्ट होगा बी से। और यहाँ पे क्या आएगा, बी सी ए के बाद यहाँ फिर से सी आ रहा होगा। तो बी से स्टार्ट होकर फिर सी आ रहा होगा, फिर यहाँ पर बी सी सी करके ऑप्शन है क्या, बी सी सी नहीं। तो यहाँ पे ए सी बी सी ए सी, ए सी बी सी ए सी, फिर आता है ए सी बी बी फिर सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, फिर आता है, फिर यहाँ पर होगा ए बी, यहाँ पे बी आएगा, यानी बी और बी साथ में आ रहा है। फिर ए बी सी है, तो यहाँ पे सी ए बी, यानी कि बी बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी बी सी सी पर, ऐसा ही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि कैलोरीमीटर क्या मापता है, हीट मापता है। कैलोरीमीटर हीट मापता है ना, कैलोरी से हीट होता है ना। उसके बाद डब्ल्यू आई आर आई, यानी देखो डब्ल्यू आई आर ई, इसको क्या लिखा, आर जे डब्ल्यू एफ लिखा है। ठीक है, तो बताओ क्या हो सकता है। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू होता है, लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि डब्ल्यू आई आर ई को क्या लिख रहे हैं, आर जे डब्ल्यू एफ लिखे हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू का अपोजिट एफ हो सकता है क्या, डब्ल्यू का अपोजिट नहीं होगा। डब्ल्यू का अपोजिट जे यहाँ पर, और आई के बाद नहीं होगा, तो डब्ल्यू के बाद एफ नहीं। अगर हम आई के बाद देख रहे हैं जे आ रहा है, पी क्यू आर के बाद डब्ल्यू देख रहे हैं, तो पहले आर के डब्ल्यू के बाद क्या आर आया, यानी कितना का माइनस किया, 4 का, आई से प्लस, फिर देखो ई के बाद आप डब्ल्यू के बाद आर में फिर आएगा, फिर आर से डब्ल्यू यानी कि प्लस गया, फिर यहाँ पे आई जे ई एफ। ठीक है, तो उसी तरह से आई एम एल आई क्या हो सकता है, यानी अगर आई से -4 जाएंगे तो 3 4, यानी कि आंसर डी से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, वैसा नहीं कहा। अगर बोलेगा, अच्छा अगर बोला कि ये भी हो सकता है कि आई के बाद यहाँ पे जे हो सकता है, एम के बाद क्या है, और एम के बाद यहाँ पर, और एम को अगर हम यहाँ पर एम के बाद अगर प्लस में देखते हैं तो 4 आर भी हो सकता है, नहीं तो एम के बाद अगर देखेंगे -4 तो जे एच भी हो सकता है, लेकिन आया नहीं। ऑप्शन से चलते हैं, तो एल के आई के बाद एन आना चाहिए, एन आ गया, और उसके बाद एल आएगा, और उसके बाद एम आएगा। तो एम आ रहा है, तो आंसर इसको देते हैं। ये लॉजिक कुछ लगाया पता नहीं चल रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया कि जी एच आई जे टी सब 7 मेंबर है, जी एंड एच क्या है, फैमिली मेंबर। क्या बोल रहा है कि जी एंड एच आर मैरिड कपल, जी और एच क्या है, मैरिड कपल है। अच्छा, ये दोनों सॉरी, ये थोड़ी शादी, यानी कि जी और एच किसी से शादी हुआ है। ठीक है, और एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल, एच क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ एच है, जिसका किसी से शादी हुआ है और इसका कोई फादर या मदर होगा,
डॉटर इन लॉ है किसका, एल का। जे इज़ द ओनली सन ऑफ आई, जे इज़ द ओनली सन ऑफ आई, टी इज़ द सिस्टर ऑफ जे, ठीक है, और के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एच, के क्या है, मदर इन लॉ है एच का, ठीक है। इसके बाद कहता है कि जे इज ओनली सन ऑफ आई, जी तो यहाँ हो ही गया, तो 5 को निकल के आ गया। और बता टी इज़ द सन सिस्टर ऑफ जे, और एच इज़ द जी तो निकल गया, एच निकल गया। अगर आई हम मान के चलते हैं, अगर आई इसका इकलौता बेटा है किसका, आई इज़ द जे इज़ द ओनली सन ऑफ आई, जे इज़ द ओनली सन ऑफ आई का एकमात्र बेटा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि हाउ के रिलेटेड टू एल, हाउ के, अच्छा हाउ के रिलेटेड, अरे ये तो ये क्वेश्चन ईजी था, ये तो पढ़ना ही नहीं था उतना हमको। फिर बोलता है जावेद इज हस्बैंड ऑफ इमरान मदर ओनली डॉटर। चलो इस क्वेश्चन छोड़ते हैं, बहुत टाइम खा जाएगा फालतू में भी। 7 के बाद 18 यानी कि 1 का जोड़ा, फिर यहाँ पर 10 को जोड़ा, फिर क्या होगा 7 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 2, देखो 7 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 8 दूनी 16 प्लस 2, उसके बाद 18 तिया 54 प्लस 3, वही हो ना, तो 57 इंटू 4 प्लस 4, फिर उसी प्रकार से 232 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 और प्लस 5 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं, बोल रहा है कौन सा फिगर इसमें देखने को मिल रहा है कि एम्बेडेड नहीं है, एम्बेडेड नहीं है, दैट ऑप्शन नॉट एम्बेडेड इन फिगर, एम्बेडेड नहीं है, तो ये फिगर देखने को मिल रहा है ना, हाँ। फिर ये देखो तो यहाँ पे मिल रहा है ना, ये ट्रायंगल ऐसा बना, ठीक है, ये भी मिल रहा है, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा, सर्कल ये भी तो लग रहा है कहीं है क्या, ऐसे नहीं, ये तो नहीं है। बोलता है कैट को, अगर क्या लिखा कि कैट को CAT को लिखा FFA, क्या होगा, FFA लिखा है, तो बोलेंगे C और A में कितना का हो गया, AF में क्या, TRF में क्या है, C के बाद -1, T के बाद F कितना होगा, T के बाद F की बात कर रहे हैं, तो T का अपोजिट F हो सकता है क्या, नहीं, तो क्या हो सकता है, और जैसे ANT को लिखा, एंड को DSA लिखा, तो वैसे तो नहीं किया है, AFF ASD है, ऐसा भी तो नहीं आ रहा है ना। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो S है तो V तो आंसर होगा ही, Y यहाँ Y नहीं Z होगा, अब Z नहीं है तो U होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, देख लेते सही ना, VZU, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहा ये देखो, ये अंदर घुसा गया, बाहर आया, फिर अंदर आएगा, तो बोला विच कंप्लीट, तो आंसर फिगर 1 2 3 एंड 4 विच वुड कंप्लीट सीरीज गिवन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट में कौन सा सीरीज बनेगा, तो ये तो ऐसे घुमा, इसको ऐसे ऐसे और ये नीचे, तो ये इधर ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो ये ऑफ द ऑप्शन में होगा आंसर। ये अंदर घुसा, इसको ऊपर किया, फिर ये घुमाया नीचे, फिर अंदर घुसेगा, आंसर ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है इस क्वेश्चन को हिंदी में करना चाहिए, जब ये क्वेश्चन आता है ना हिंदी में करो। विकास ने तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई की बहन, वह मेरे भाई की बहन, वह मेरे भाई यानी मेरी बहन के पिता, यानी मेरे पापा के इकलौते पुत्र, यानी बहन की बात कर रहा है, तो बहन ही है, तो वह लड़के के विकास का कैसे संबंध, बहन है। उसके बाद बोला क्या, अच्छा शब्द कोश डिक्शनरी में कैसे आता है, तो TRE यानी कि आंसर स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है, आंसर स्टार्ट होगा 4 से। उसके बाद देखेंगे TR आ गया, फिर I है यहाँ पे, फिर E है, तो E आएगा लास्ट में, करना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब 2 और 3 में कंफर्म करेंगे, 2 और 3 में कौन आएगा, तो TREAS हो गया, फिर O आएगा, तो 3 होगा, तो 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1 5, 43 215। अगला है कि निम्नलिखित कार चालक, दर्जी, प्राध्यापक, ठीक है, कार ड्राइवर, टेलर, तो एक सभी क्या है ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन नहीं है। अगला कैसा, राजू वेंट 20 मीटर से नॉर्थ डायरेक्शन, कहाँ जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन 20 मीटर ही जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड देन 40 मीटर इन साउथ, देन 40 मीटर साउथ में जाता है, यानी कि फिर 40 मीटर साउथ में आ गया, अरे यार पेन गिर गया। उसके बाद यहाँ पर है देन 15 मीटर इन द वेस्ट, फिर 15 मीटर कहाँ गया, वेस्ट में, ठीक है, और देन 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, फिर ईस्ट में 15 मीटर, तो हाउ फार इज स्टार्टिंग, 20 मीटर, इसका सही आंसर है 20 मीटर ही आ गया। अगला क्वेश्चन है, तो 49 7 है, तो उसको क्या लिखा 7, तो बताओ क्या होगा, तो क्या हो गया, तो क्या हो सकता है यहाँ है, तो 49 है, ऐसा तो कुछ वैल्यू नहीं आ रहा, अच्छा इसका कुछ मतलब, अच्छा 49 यानी 8 का मतलब डिवीजन हो गया, अच्छा वो बोल रहा है, तो 6 एंड का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब 6 माइनस होगा -3, हैशटैग का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1,
डॉलर का साइन क्या हो गया प्लस, 18 एट द रेट का होता डिवीजन, ठीक है 9, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 माइनस 3 प्लस 2, तो 6 2 8, 8 में से 3 चला गया, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। ये बोलता है ए के बाद एच, ए के बाद एफ आ रहा है, तो कितना गैप है, 4 गैप है। और एफ के बाद क्या आएगा, क्या एकदम 4 का गैप है, तो के बाद 4 आएगा, तो ये आंसर स्टार्ट होगा पी से, पी से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एच के बाद एम आ रहा है, यानी एच के बाद फिर एम, यानी कि प्लस का 4 है, तो आर के बाद भी प्लस का 4 ही होगा, तो डब्लू होगा, तो पी के बाद डब्लू, ठीक है। अब इसका आंसर पी डब्ल्यू यू, अच्छा 2 ऑप्शन भी हो, यू भी हो सकता है। एफ के बाद के आ रहा है, एफ के बाद के यानी कि 4 का डिफरेंस है, फिर के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। तो पी के बाद फिर 4 देखेंगे तो यू आएगा लास्ट में, तो आंसर पी डब्ल्यू यू हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछता है कि सम टाइगर्स क्या है, सम टाइगर्स आर लायन, सम टाइगर्स क्या लायंस है, सम टाइगर्स आर लायंस, सम लायंस आर हॉर्सेस एंड सम हॉर्सेस आर कैमल, ठीक है। तो सम कैमल्स आर लायन, सम कैमल्स लायन नहीं कह सकते हैं, और नो कैमल इज़ लायन, तो इधर तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, इधर कंक्लूजन 1 2। उसके बाद यहाँ पर 2194 है, वो 1328 है, 726 है, तो बता रहा है क्या होगा। अगर हम डिफरेंस देखना चाहेंगे तो डिफरेंस देख लो, 1328, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 66 का डिफरेंस कहीं पे है क्या, देखते हैं 66 डिफरेंस कहीं पे मिल जाए। 1406 और 962 में माइनस करेंगे, अरे यार 1406 और 962, ठीक है, नहीं ये तो नहीं होगा, नहीं 1170, 1200, 1725 और 997, ठीक है। 15 हो गया, 8 यूनिट डिजिट तो 8 आ रहा नहीं, अरे यार क्या हो गया, नहीं ठीक नहीं आ रहा है, तो बताओ क्या होगा। अगर हम 1328 और 726 को जोड़ देते हैं, देखो तो 8 6 14, 2 2 4 5, 7 3 10, 20 54, 20 54, और इसमें से 21 94 क्या करते हैं, घटाते हैं 20 54 में से, कितना आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 4, 140 आ रहा है, ठीक है ना, 140 है, ऐसा भी तो नहीं है। तो 1328 का दुगुना कितना, 726 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो नहीं, 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 1458 ना भाई, ये भी क्वेश्चन को छोड़ देता भी है, नहीं बन पा रहा भी है, छोड़ते हैं। अगला 15 20 17, यानी कि कितना का प्लस, 5 का प्लस, प्लस 5 का हुआ, माइनस का 3, फिर अगर प्लस 5 करते हैं तो 22 हो जाएगा, 22 में फिर 3 चल जाएगा, ठीक है। फिर क्रस्ट को लिखा गया CRUST, क्रस्ट को लिखा गया है, इतना प्लास्टिक को क्या लिखेंगे, तो पी का वैल्यू तो है नहीं, सी का मान कितना है देखो, बी का मान कितना देखो, सी है 20, अगर यहाँ देख रहे हैं, अच्छा टी को 20 लिख दिया, एस को 90 लिख दिया ना, हाँ ठीक उल्टा कर दिया, तो पी कितना नंबर पर आता है, तो MNOP 16 पे आता है, लास्ट में 16 होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में 16 सीन, ठीक आंसर ये हो जाएगा। फिर आता है 5 10 30, 10 4 और 12 4, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे क्या कि अगर हम 12 का स्क्वायर 144 होते हैं, और नहीं, और 90 30 को, और 30 को हम कितना घटा दें, नहीं हो पाएगा ना। अगर हम बोलेंगे 10 5 10 3 40 हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4, यानी कि 6 × 8 हो सकता है, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। 12 तो जोड़ दिया, 12 4 16, तो यानी कि हम यहाँ पर 2 को 8 गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। एप्पल मैंगो फ्रूट, तो फ्रूट तो हो गया, लेकिन एप्पल मैंगो अलग है। फिर ऑर्डेंट को क्या लिखेंगे, और नोवाइस को ऐसा लिखा गया, तो बताओ क्रीम्स को क्या लिखेंगे, ODRT, सी का मतलब क्या होगा, ये मेन है कि क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ वैल्यू बन रहा है क्या, तो सबको जोड़ के देखते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाए। तो अगर हम एक चीज़ देखें क्या, देखो सब जोड़ो पहले, तो 9 3 12, 12 और 12 10 कितना 22, 7 1 8 9 9 5 14 ना, ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो O का मान कितना होता है, O का 15 होता है, R का मान होता है 18, D का मान होता है 4, E का मान होता है 5, N का मान होता है 14, T का मान होता है 20, ठीक। 8 5 13, 13 4 17, 17 5, 17 5 22, 22 4 26, 2 3 4 5, 5 2 7, 76 है, 76 आ रहा था, तो कुछ वैल्यू नहीं बन पाएगा, छोड़ो उसको भी। अगला चलते हैं, डक वेडल्स हो गया, तो डियर फ्लटर फ्रॉग लिव्स हॉर्स प्राउल्स पैरट ट्रोट्स, क्या बोला ये, बत्तख की चाल को चलने को वेडल्स कहते हैं, हिरन फड़फड़ाएगा नहीं, मेढक उछलेगा,
घोड़ा छिप कर चलना, दुलकी चलना, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी आ गया तुम्हारा। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना रहा था, कितना रहा था, एनुअल प्रूफ नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएटेड और अब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिकमेंडेशन पे ख़त्म किया जा सकता है। हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। तो कौन है अभी है नीति आयोग को CEO कौन है, अरविंद BVR सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम। CEO ना के भी कामत है क्या, नहीं कामत तो नहीं है। जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलरली लॉज passed by the parliament if it believes that they violate the structure of constitution. This is called judicial review, independent dispute resolution, upholding law enforcing नहीं तो judicial review कहते हैं। during dash motion object along a straight line the change in velocity object for any time to be 0 during बोलता है कि velocity object change होगा यूनिफॉर्म मोशन में, चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं। वो इनोग्रेट हेमफेस्ट 2023 अहमदाबाद में कौन किया, पत्तों से नरेंद्र मोदी होना चाहिए, नहीं मार पाएंगे। क्लोव एक प्रकार का क्या स्पाइसेस से कहाँ से निकलता है, क्लोव का मतलब क्या होता है, लौंग। लौंग किससे निकलता है, तना से निकलता है, जड़ से नहीं, पुष्पक कली से निकलता, फ्लावर का बड से निकलेगा। कौशल महाजनपद इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। कौशल कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का ना, कौशल है कि यूपी का है, कौशल कहाँ का है, मध्य प्रदेश है, यूपी का ही है कौशल, देखते होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अडेप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अब ये बात होता है कि किस डेट को भारत का संविधान निम्नलिखित में किस तिथि को ग्रहण किया गया था। इन्फोर्स नहीं बोल रहा, अडोप्टेड बोल रहा था 26 नवंबर 1949 मारेंगे, लेकिन बोला लागू कब हुआ होता। अडोप्टेड और लागू इन्फोर्स की बात करता तो अलग अलग होता है ना। हु अमंग द फ्लोइंग डांस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू कर्नाटका। राउफ को कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। अलाई दरवाज़ा जो है किसके द्वारा बनाया गया था, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। तो राधा रतूरी है ना, राधा रतूरी है, राजीव सिंह ने, अनिला वालाबाद ने है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई, प्राइम मिनिस्टर भी शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। फिर आता है, ठीक है, कहता हूँ अमंग द फ्लोइंग डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं चौसा। चौसा में किसको हराया था, चौसा में तो भाई शेर शाह ने हराया था ना, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, मैग्नेस्टनीज हो जाएगा। पूना पैक्ट वाज एग्रीमेंट किसके बीच में, महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर। मैकमोहन लैंड इंडिया और चाइना के बीच में है। द मैस्कट ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018, भाई ये कहाँ से पता चलेगा। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग ह्यूमन पिरामिड, एक्टिविटी ऑफ मेकिंग ह्यूमन पिरामिड एंड पुटिंग एफर्ट्स टू ब्रेक एन अर्थन पॉट फिल्ड विद बटर मिल्क। तो कब बना था, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन ऑफ सी अरे कैल्शियम वॉशिंग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्यनारायण टैगोर। इंडियन सिविल सर्विस को सुरेंद्रनाथ बनर्जी था कि सत्यनारायण टैगोर था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटोलाइट, इसमें कौन सा मेटोलाइट नहीं है, तो भाई कार्बन नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ITCZ, क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन होता है, इंटर ट्रॉपिकल, हाँ। डैश इज नॉट बट डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड हरिकेन। तो बोलता है साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी इसका जी के बहुत आसान था। ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ लाइन्स को हर्ट कहेंगे, पैक कहेंगे, फ्लो करेंगे, प्राइड कहेंगे। हर्ट का मतलब झुंड होता है ना, तो प्राइड मार देते हैं, लेकिन हर्ट और प्राइड में कन्फ्यूजन होता है। हैरास का क्या होता है, सिनोनिम क्या होगा, मोलेस्ट करना किसी को बोलते हैं, हैरेसमेंट करता है। ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द, ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ओप्रेस्ड, हमेशा खड़ा होता है, ही ऑलवेज स्टूड अप। तो ऑलवेज की बात आता है ना, ऑलवेज जब भी आता है तो ये हमेशा हो, ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर। तो ये बोलते हैं ना, भी हमेशा जो चीज़ हमेशा होता है उसमें पास्ट का स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ ऑप्रेस्ड, राइट ऑफ, तो ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। चलो, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, कहता है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, अपने आप को दूसरा दिखाता है बट वो होता नहीं है, उसको हिपोक्रेट कहते हैं। A 12-year-old man drowned in a pit. एक 12-year-old man drowned in a pit dash up for the coastal road project. A 12-year-old boy drowned in a pit. In a pit dug होगा, dug का मतलब in a pit dug, in a pit dig नहीं, in a pit dug, in a pit dug up. A 12-year-old boy 12 साल का बच्चा drowned in a pit गिर गया कहाँ, पिट में। In a pit, in a pit dug
इन अ पिट डिग्स होगा, इन अ पिट डिग्स, डिग्स मतलब गड्ढे, इन अ पिट डिग अप फॉर द कोस्टल रोड, ना पता नहीं क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि सेंटेंस में क्या यहाँ पर होगा, ही मेड मल्टीपल अटैम्प्ट्स फॉर सिक्योरिंग, ही मेड मल्टीपल अटैम्प्ट्स इन सिक्योरिंग होगा, इन सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब, फॉर सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब। फिर यहाँ पर आता है क्या, स्टोन टूल मार्क्स ऑन द बोन वर, स्टोन टूल्स मार्क्स की बात कर रहा है ना, तो स्टोन टूल से स्टार्ट तो होगा नहीं कोई आंसर। अब देखते हैं, Neanderthals have been linked to the style of stone artifacts found in the cave. The scientists add an ancient age to toy bone featuring stone tool incision adds to evidence that Netherlands made pendants or other ornaments out of birds. Tell इतना, excavation in Florida cave near इतना Spain Mediterranean Sea have produced a roughly 39,000 earlier eagle to fossils. Eagle to fossils, तो डी से आंसर स्टार्ट हो सकता है ना, ईगल, ये बोलता है ईगल टू फोसिल्स है, स्टोन टूल मार्क्स ऑन द बोन, ठीक है। फिर बोला एरर पहचानना है, इट वुड टेक अप अ फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल केस, इट वुड, इट इट विल टेक, इट विल टेक अप अ फ्यू ऑफ माई टाइम, अ फ्यू मिनट्स, फ्यू ऑफ, इट वुड टेक अप अ फ्यू ऑफ माई टाइम से नहीं होगा, इट वुड टेक अप फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लेन यू टू यू, टू एक्सप्लेन टू यू द होल केस, टू द होल केस ना। You need have brought your umbrella as it cloudy day. You should have. It is danger to cross the road unmindfully. It is there is it is dangerous to cross. It is full of dangerous. नहीं, it is dangerous to cross the, there is danger to cross the road. There is dangerous. It is dangerous to cross. It is dangerous, खतरनाक है अगर रोज को ऐसे करते हैं। She had a bandage dress around her finger. She had a bandage wrapped होगा, wrap करना around her finger. आई वॉश का मतलब क्या होता है, फैक्ट को बताना ना, बोलते हैं आई वॉश कर दिया तुमने मेरे, आई वॉश। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, नहीं फैक्ट को बोलते हैं ना, आई वॉश कर दिया, फैक्ट बता दिया जो एकदम जो सच्चाई था। द 91 ईयर ओल्ड लेडी हैव बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेट्स, हैव बीन लगा दिया है, हैव बीन अ फैन ऑफ, भी कहीं पर इस्तेमाल तो नहीं किया। द 91 ईयर ओल्ड लेडी हैव, द 91 ईयर ओल्ड लेडी हैव बीन है, तो हैव बीन, तो हैव बीन के साथ यहाँ पर गलती है। द 91 ईयर ओल्ड लेडी हु हैज़ अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेट्स, फॉर डिकेट्स होगा, फॉर अ डिकेट्स दस्तकों से। रेखा सेड इफ़ आई हैड द हॉलीडे आई वुड हैव स्टे देयर हियर फॉर 15 days। तो राधा सेड दैट, कि इफ़ आई हैड द, ये राधा ने कहा, तो राधा सेड होगा, ठीक है। दैट इफ़ सी हैड, इफ़ सी हैड द हॉलीडे, कि इफ़ सी हैड द हॉलीडे हैव शी वुड हैव स्टे दियर, हियर का दियर फॉर 15 days, फॉर 15 days हो सकता है, शी वुड नहीं होगा, यहाँ तो है इफ़ शी हैड हैड द हॉलीडेज, शी वुड हैव स्टे दियर फॉर 15 days। तो इसमें करवा गया है, इफ़ शी हैड द हॉलीडे शी वुड हैव स्टे दियर फॉर 15 days, तो ये भी तो सेम चीज़ है ना, दैट, अच्छा ये तो गड़बड़ है, दैट तो लगेगा ना भाई। हाँ, पुल अप योर सॉक्स का मतलब तैयार होना, ये नहीं हो सकता है, टू प्ले नहीं, टू लूज वन टेम्पर, टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू सस्पेक्ट सम फॉल प्ले। पुल अप योर सॉक्स यानी कि अपने जो मोजा को ऊपर खींचना, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। करेक्टली बताना है, तो इंटरप्ट होगा थ्रिलर और इग्नोरेंस, तो इंटरप्ट गलत है ना, इंटरप्शन, थ्रिलर सही हो जाएगा, थ्रिलर है ना। फॉर एग्जाम्पल तो होगा नहीं, किसके बारे में एग्जाम्पल दिया, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्पेस विच हैव नॉट बी डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर की बात कर रहा है। इट आल्सो भी स्टार्ट, इट हेल्प नहीं होगा, द डी सेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है, डी सेंस से स्टार्ट हो रहा सबका। द टेलीस्कोप हैज चेंज द वर्ल्ड ग्रेटली बाई बीइंग एबल टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोज एंड मोर डिस्टिंक्ट, ठीक है, दूर के सामान देखने के लिए दे दी, हेल्प कर दिया है। एंड आल्सो इट हेल्प द वर्ल्ड ऑफ साइट, आई साइट, ठीक है, डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर इट हेल्प साइंटिस्ट टू डिस्कवर थिंग्स दैट कुड नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, नेकेड हम जो नहीं देख सकते, डी के बाद सी हो सकता है, और सी के बाद नहीं देख सकते, एग्जाम्पल ए लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, तो डी सी ए हो जाएगा, और बी और ई कहीं पहचानना है, तो इट कुड बी यूज फॉर, तो डिस्कवर इफ इट वर नॉट, a lot of things in space would have not been discovered if it were not for the telescope. It could also be used for other things, hunting or making new discovery. What would the world be like without the telescope? Also, it had the world of eyesight. It would not only let you subject, no,
ठीक है, तो ई के बाद बी आएगा। चलो समझ में आ गया ये आंसर। दिस सेट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स डैश इन द वाटर। डैंगलिंग होगा कि रिमेनिंग नहीं होगा, वॉशिंग तो होगा नहीं। दिस सेट बैठा हुआ है ना, स्विमिंग तो होगा नहीं, डैंगलिंग हो जाएगा। फिर करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना। अलाउड यहाँ पे बीइंग भी है, एक्टिव फॉर्म है तो अलाउइंग हो यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे। आ गया आंसर। वी कैन नॉट कोट अ प्राइस, वी कैन नॉट कोट अ प्राइस दैट वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैम्पल। मतलब वी कैन नॉट क्वाट अ प्राइस अनलेस, वी कैन नॉट क्वाट अ प्राइस एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू एग्जामिन सैम्पल। वी कैन नॉट क्वाट अ प्राइस, हम प्राइस का मार्क नहीं कर सकते कब, बिकॉज वी आर अलाउड टू एग्जामिन सैम्पल। वी कैन नॉट क्वाट अ प्राइस बिकॉज वी आर अलाउड टू एग्जामिन, नहीं वेदर वी आर अलाउ एक्सेप्ट, वी कैन नॉट क्वाट अ प्राइस एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू नहीं होगा। वी कैन नॉट क्वाट अ प्राइस, हम प्राइस को क्वाट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर अलाउड टू एग्जामिन सैम्पल, क्योंकि हमें अलाउ किया गया कि सिर्फ एक सैंपल करो। बफर स्टॉक रेफर्स टू अ डैश ऑफ कमोडिटी। रिजर्व्स होता है ना, रिजर्व होगा कि रिजर्व्स। टू और यहाँ पूछा है टू ए का मतलब रिजर्व्स क्या हमारा है, संसाध रखना। टू अ रिजर्व्स ऑफ कमोडिटी दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन, जो किसके काम क्या है, दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन अंडर इट इज दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन इफ अनफोर्सिन इमरजेंसी, अगर कुछ होता है तो। बफर स्टॉक इज अ जनरली डैश फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, तो जब बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेनिंग नहीं होगा, जनरली मेंटेन्स। बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेनिंग फॉर एसेंशियल कमोडिटी। बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेन होगा, जनरली मेंटेन्ड नहीं होगा, तो बफर स्टॉक जनरली मेंटेन फॉर एसेंशियल कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज लाइक फूड ग्रेन। इतना कैबिनेट कमेटी डैश द कैबिनेट कमेटी ऑफ नहीं है, द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स टू, द कैबिनेट कमेटी टू नहीं होगा, इन द कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर्स, द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स इन कैबिनेट कमेटी कहाँ, इन इकोनॉमिक अफेयर्स। द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक नहीं, द कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर्स दैट्स द मिनिमम। क्या बोलता है, फिक्स रूल्स द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन अ क्वार्टरली। रूल्स करेगा, रूल्स का मतलब फिक्सेस द मिनिमम बफर स्टॉक, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पर मैथ को लेकर। अब आता है टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 2√2 है, तो बताओ क्या वैल्यू होगा। तो हम मान के चलते हैं इसको √2x, ठीक है। अरे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स, इसको ऐसा नहीं लिख के क्या लिख देते हैं, तो √2x² माइनस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस 4x को हम क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तो 2 दूनी 4, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं ना। तो √2x² माइनस 2x प्लस 2√2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे √2x कॉमन अगर लेते हैं तो ये बचा x माइनस √2, फिर यहाँ पे अगर -2 लेते हैं बचा x माइनस √2, है ना, तो यानी कि बराबर 0। x का मान तुम्हारा चाहे √2 हो जाए या x का मान हमारा क्या हो जाए, √2x बराबर 2, यानी x का मान यहाँ पे √2 ही आ रहा है। √2x माइनस 2 बराबर 0, तो √2 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x माइनस √2, एक्स के बराबर यहाँ पर √2 ही आ रहा है, ठीक है, एक्स का मान √2 आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बोले तो एक्स का मान तुम्हारा क्या है, अब एक्स का मान के बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, √2/1। टी क्या होता है, h/b। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 2 - 1, यानी परपेंडिकुलर भी एक ही होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्या, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर बोलेंगे परपेंडिकुलर बटे बेस 1, तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, 4 रनर है जो कि एक सर्कुलर टाइप पे राउंड कर रहा है, 400, 600, 720 और 900 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो हाउ मच टाइम डिड कि वो फर्स्ट फिर से मिल जाएंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, 2400 आ सकता है क्या, 9 का है, देखते हैं कि 400, अगर हम 900 को 36 देखते हैं, 600, 720 और 900, ठीक है। तो 10 से काटते हैं एक ही बार, 10 का 40, 10 का 60, 10 का 72, 10 का 90, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 का 20, 2 का 30, 36 दूनी 72 और 45 दूनी 90।
2 से काटेंगे, 2 का 10, 2 का 15, 2 का 18, फिर 45, ठीक है। फिर 2 का काटेंगे, 2 का 5, 2 का 15, 2 का 9, 45 हो गया। फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पे 3 का देखेंगे, 3 का 5, 3 का 5, 3 का 3 और 15 दिया 45। फिर यहाँ पे 3 का देखेंगे, 3 का 5, 3 का 5 का 5, 5 का 5, 1 और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। बस 5 लेंगे, 1 1 और 1 1 सब आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, तो बोलेंगे क्या, देखो 5 से 15, 15 से 45, 45 दूनी 90, ठीक है। और 2 दूनी 4, 10, यानी कि 360 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, मोटर बोट डाउन स्ट्रीम है, तो मान के चलते हैं कि वी प्लस यू, कोई सर्टेन डिस्टेंस है ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितना डी किया 20 आवर्स में, ठीक है। इट कवर सेम डिस्टेंस, फिर बोला सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कितना डी बटे 30 किया। तो बताओ इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड ऑफ वाटर है तो यू का मान कितना बोल रहा है 12 है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा। तो हम ये बोल सकते हैं डी का मान किसके बराबर हो गया 20 इंटू वी प्लस यू, और यहाँ डी बराबर क्या हो गया 30 इंटू वी माइनस यू, ये नहीं कह रहा है। दोनों को बराबर कर देते हैं 2 वी प्लस यू, वी प्लस का मतलब 12 बराबर 30, वी माइनस यू का मतलब माइनस 12, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलेंगे 20 भी प्लस 12 दूनी 24, फिर 30 भी माइनस 12 या 36, तो हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 240, यहाँ पे 40 जगह 400 600, तो यानी कि 60 इसका सही आंसर आ जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड ऑफ बोट है। फिर क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ 2 सर्किल और 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बताना है। तो टी स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। टेंडेंस का नहीं पता, माइनस 20 माइनस 4 कितना होता है 20 माइनस 4 का मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो 900 में 16 का स्क्वायर 256 चला जाएगा, तो 56 घटा देते हैं, क्योंकि अच्छा ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा ना, 6 5 9 2 11, 1156, 1156 किसका होता है 36 का होता है, नहीं हाँ 36 का होता है ना, देखते हैं 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 6 6 36, 6 3 18 3 21, 6 3 18 बाकी 1 3 3 9 10, 6 8 9 1296, नहीं गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक ट्रेन स्टार्ट करता है, एक ट्रेन स्टार्ट कर रहा मूव कहाँ से एक्सप्रेस से 7 बजे एंड अराइव एट अनदर प्लेस बाई 1 PM में। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड है तो वो कितना ट्रेवल किया है, तो 7 से 1 हम बता करेंगे कितना घंटा हो गया, 7 8 7 और 7 से 5 घंटा प्लस 6 घंटा ट्रेवल किया है, ठीक है, कितना 6 घंटा ट्रेवल किया है। तो किलोमीटर बताना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना 15 और कितना हो जाएगा 18/5 और डिस्टेंस कितना हो गया 6 घंटा ना, ठीक है, 5 का 3 बार में, ठीक है। 18 या 54 और 54 इंटू 6 यानी कि यूनिटी 4 होना चाहिए, तो 6 35, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब while traveling from नासिक टू दमन हर्ष ड्रॉप 1 आवर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, नेक्स्ट 60 किलोमीटर, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ। तो हम क्या जानते हैं, तो 50 किलोमीटर चला, ठीक है, और नेक्स्ट 3 आवर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 180 किलोमीटर चला, यानी 230 किलोमीटर तो चल ही गया। कितना घंटा लगा उसको, तो 3 और 4 घंटा लगा उसको, है ना, 4 से भागा देंगे, तो 4 को बोलेंगे 5 चौक 20, ठीक, 30 और 7 चौक 28, 57 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा आंसर 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका डायमीटर इतना है, तो क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच होता है, ये ना होता है, मतलब 2 इंटू 22/7, यानी कि हम 2, अब देखना है कि हमको 11 का मल्टीपल कौन है, 3 3 6 ये हो रहा है, 7 2 ये भी हो रहा है भाई, तो सभी द्वारा। अब r का मान कितना है 21, इसको हम क्या मानेंगे 21/2, ठीक है, और 21/2 का मतलब 21/2 यहाँ भी आ गया, अब प्लस 20 हो जाएगा इधर से, तो 20, ठीक है, तो 21 और 21 से 41 हो गया, यहाँ पर 41/2, 41/2 हो गया ना। अब देखो 7 को ये 3 बार में चला गया, ठीक है, 2 को 2 बार में चला गया, 2 को ये 11 बार में चला गया, 11 थी 33 और 33 इंटू 41, लास्ट का यूनिट जब 3 आएगा आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं, एक आदमी इन्वेस्ट किया 2405% पर और 5409% पर, तो व्हाट अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितना इतना, तो कितना 6 साल में 6 25 30% किसका 2400 का, 2400 का 30% कितना आ जाएगा, तो 24 या 72 720 रुपया, और 9% की बात कर रहा है, 9 6 54%, तो 54 का स्क्वायर कितना 54 का 54 से, 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20 21, तो 5 चौक 20 बाकी का 2, 5 25 25 27,
तो 6 1 7 दोनों 2916 और 720 जोड़ दो तो जो हो जाएगा 6 2 1 3 9 7 16 3636। तो बताओ कितना यूनिट डिजिट। अच्छा आप देखते हैं यहाँ 2400 है और यहाँ 5400 है। तो जोड़ो जरा 4 4 8 5 2 7 7800 फिर यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, लास्ट में 36 आएगा आंसर। ठीक है, 36 तो आ ही गया, 36 आ गया। 8 से 14। ठीक है, आंसर हो जाएगा 8 3 11, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर बोल रहा है कि बोल रहा है कि ए बटे बी इज इक्वल टू सी बाई डी और इज इक्वल टू ई बटे एफ है, इसका मान 2/5 है। तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करो, ए सी को 2 मान लेना है और बी डी को 5 मान लेना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, आंसर सेम आ जाएगा, 2/5 ही आ जाएगा, कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद पूछता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर 7। कर्व सरफेस किसका, हेमीस्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, जैसे हम टोटल सरफेस एरिया जानते हैं 2 पाई स्क्वायर हो गया ना। हाँ ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 कर्व सरफेस एरिया पूछेगा टोटल, तो हम बोले 3 पाई स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2, 3 पाई 7 से 7 चला गया, 2 का 11 बार में चला गया। डिसमल मारा है क्या, नहीं। तो अगर 2 पाई स्क्वायर अगर आता हो तो 2 पाई आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, 2 से 2 चला गया 11 बार में, 7 से 7 77, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3/4 है, तो बताओ क्या होगा। तो 4 3 12 यानी 4 4 से कट गया, 1/5 आ गया, इंटू 11 3 33 35/3। ठीक है, माइनस 3 दूनी 6 7/2 माइनस 6 दूनी 12 13/6। ठीक है, 3 गुना कहाँ करेंगे, 3 गुना यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35, तो 7/3 माइनस हो जाएगा 21 माइनस 13/6। तो 21 में से 13 गया तो 7 और 8 हो जाएगा ना, 7/3 माइनस 8/6, यानी इसमें दुगुना करेंगे, यहाँ भी दुगुना करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 में से 8/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग ए जैकेट ऑफ ₹9610, यानी कि 9610 में सामान बेचने पर इक्वल टू लॉस इंकर बाई, यानी कि हम अगर 9610 में सामान बेचें ना, इसमें क्या वाला 9610 में बेचने पर जो हमको लॉस हुआ है वो इंकर बाय सेलिंग द सेम जैकेट फॉर ₹7690। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बेचने पर ये नुकसान हुआ ना, सी माइनस 9610 जो नुकसान हुआ वो कितना है, बोला कि उसको सेलिंग द सेम जैकेट 7690 में बेचने पे 7690 में बेचने के बराबर है। प्रॉफिट अर्न बाय, अच्छा ये अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट और नुकसान होता है तो हम बोलेंगे 2C बराबर क्या हो जाएगा 7690 और 9610, ये कर लो। तो 0 9 9 1 10, बाकी के 6 6 12 13, तो 10 7 17, 17 को 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 और 1 3, 6 दूनी 12, 10 2 25 10, यानी 8650 रुपये में सामान को खरीदें। बोला अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना बेचेंगे, तो 11/10 कर देते हैं, 0 से 0 चला गया, यानी कि 865 इंटू 11 कर देते हैं। ठीक है ना, तो 865 हो गया, फिर यहाँ पे 865 हो गया। तो बताओ 5 6 5 11 9 6 15, 9515 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोला गया कि 2 पेन हैं और अबाउट एट द सेम 20 रुपये में खरीदा गया, एक को 25% प्रॉफिट बेचा गया और दूसरे को 25% नुकसान बेचा गया, तो टोटल प्रॉफिट बताओ क्या होगा। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट बताना क्या होगा, 2 पेन को खरीदा 20 रुपये में, ठीक ना, 20 रुपये में ये भी खरीदें, 20 रुपये ये भी खरीदें, एक बोला प्रॉफिट कितना हुआ 5/4 का। ठीक है, और यहाँ पे कितना, यहाँ हो गया नुकसान हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे 3/4 का। ठीक है, दोनों खत्म कर दें, 1/5 3/5। ठीक है, ये 5 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर 4 आ गया, तो 16 रुपये में खरीदे हमने। ठीक है, और यहाँ बोला कि 3 रुपये बराबर 20, 3 रुपये में हमने क्या किया, अच्छा बाउट किया ना, अरे सॉरी यहाँ गलती है, यहाँ पे गलती ये हो गया, यहाँ पे गलती हमारा यह निकला, बोला खरीदे ही हम कितना 20 रुपये में, यानी 4 बचे, यानी कि 25 में हमने बेचा पहला को, और यहाँ पे हमने खरीदा ही कितना 20 में, तो यानी यहाँ भी 5 आ गया, यानी कि यहाँ 15, तो 25 और 15 कितना हो गया, सेम हो जाएगा, कोई नुकसान ही नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2√5 है, 2 प्लस सेक प्लस टेन क्या है 2 प्लस √5 है, तो सेक माइनस टेन बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस √5 हो जाएगा। तो थीटा को एक वैल्यू है, ठीक है ना, नहीं तो बोलेंगे सेक प्लस टेन थीटा का मान 2 प्लस √5 है, तो उसको अगर ऐसा करते हैं तो 2 सेक बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 2 4, यानी सेक का मान आ गया 2, सेक बोले तो क्या हो जाएगा h/b, यानी कि h का मान इतना, b का मान इतना, तो बताओ p का मान कितना हो जाएगा 1, 2 दूनी 4 दिया जाएगा, 2 दूनी 4 1 प्लस इतना, तो हो जाएगा √3, p का मान आ जाएगा √3,
तो बोलते साइन थीटा का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 बटे हाइपोटेनस हो जाएगा 2, √3/2, ऑप्शन नहीं आएगा ना, ये क्वेश्चन हम गड़बड़ कर देंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर इसको हम लिख सकते हैं 1/cos प्लस साइन बटे कोस बराबर क्या 2 + √5, ठीक है। तो 1 प्लस साइन का मान क्या हो गया 2 + √5 कोस, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं आ रहा, अगर हम वैल्यू कुछ मानना पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करें, जैसे सेक थीटा का मान क्या ले सकते हैं, सेक थीटा का मान लेते हैं 30 डिग्री, तो सेक थीटा का मतलब सेक थीटा का 1/, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, 2 + √5 है, 2 + √5 है, थीटा का वैल्यू है, देन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा पता नहीं, छोड़ो अभी। ए इस 150% ऑफ बी, ए क्या 150% है किसका, बी का, ए बी का 150% है ना, तो 150% ऑफ बी है, तो यानी 250% ऑफ दिस होगा, हाँ। तो 150 का मतलब 150/100 का मतलब क्या होता है 3/2, यानी 2 है तो ये 5 होगा, तो 5 × 5 = 25/2, ठीक है, तो 5/2 है, क्या बोला 5/2 है। इसके बाद कहता है बी इज़ 40% ऑफ सी, बी क्या सी का 40% यानी 2/5 है, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है तो बताओ क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5, 2, 2 और 5, ये नहीं कह रहा, तो सेम है, यानी कि 5, 2 और 5 है, तो बताओ जोड़ने पर, तो 5, 2, 7, 5, 12, 5, 2, 7, 5, 12, 12 रेशियो बराबर कितना गया 20, सबको जोड़ने पर ना, तो बोलता है कि ए इज़ 150% ऑफ बी एंड बी इज़ 40% ऑफ सी, बी 40% है सी का ही 40% है, तो 2/5 ही तो होगा 40% ना, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर कितना है, देखो 4 से काटें, 4 के 5, 4 का बटा 3, तो एक रेशियो बराबर आ गया 5/3, ठीक है। तो बताओ 2b का मतलब क्या होगा, तो 2b का मतलब क्या होगा 2b, तो b कितना है 2 है इंटू 5/3, ठीक, प्लस 3c, 3 कितना c का मान कितना 5 इंटू 5/3, ठीक, फिर -4 और 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 5/3, तो बता वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20/3, 5 × 5 = 25 या 75/3, -5 × 5 = 25, 100/3, तो इसका 3 तो आ गया, तो अभी 20 + 50 से 50 जोड़ेंगे तो कितना 95 -5/3 आ रहा है, ये गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। बोला ए इज़ 150% ऑफ बी, अच्छा ए बी का भी 100, अच्छा ये बोला 3/2 है, 150% ना, 150% ही है, 3/2 हो गया, ठीक है। तो 3, 2 और यहाँ पे 5, तो 3, 2, 5, 5, 10, एक रेशियो बराबर आ गया 2, ठीक है। तो तुम्हारा बोल रहा है कि 2b का मतलब क्या है, 2b का 2 4 प्लस 3c का मतलब 10 -4a का 4a ना, तो 4 × 3 × 2, तो 3 दूनी 6, तो गड़बड़ कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, फिर देखो सही से करो कैलकुलेशन। तो बोल रहा कि टू बी का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 10 का बोल रहा कि 3c, 3 तो है ही, सी कितना 5 × 10 -4 है, ए का मान कितना हो गया, ए का 3 × 2, तो बता वैल्यू कितना 4 दूनी 8, 5 × 15 दूनी 30, -4 × 12 दूनी 24, यहाँ घट के 6 आ गया, 8 6 14, इसका सही आंसर है। कुछ कैलकुलेशन दिक्कत होता है तो भाई गड़बड़ जाता है। फिर बोला 13,000 को डिवाइड किया गया XYZ में इस प्रकार से कि दैट कि 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, यानी कि अगर हम कहेंगे x और y का रेशियो कितना आ गया 3:2 हो गया, इक्वल टू वाई शेयर विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर, जो कि इक्वल है किसके 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर। तो अगर हम 2x/4, अगर हम 2x बराबर आता 4z, तो x/z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2:1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो z की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, तो यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी। अब एक चीज़ देखो, तो 3y है, तो यानी कि y/z कितना आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3, तो यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 या 2, मेन तो ये है कि आप इसको बराबर रखना है ना। तो बताओ यहाँ क्या देंगे, तो यहाँ पे 2 देते हैं, तो बताओ क्या 2 2 2 कट गया, बचा 3:2:1, 3 2 5 1 6, नहीं, तो ये गड़बड़ यहाँ कर दिए, तो इसको हम 1 मानना पड़ेगा शायद, यहाँ भी 1 मानते हैं, तो ये 2 2 तो फिर भी कट ही रहा है, तो 3 4 1 5, 5 रेशियो बराबर 1 3 0 0, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 6 5 30, 26 हो गया, हाँ। तो क्या बोल रहा है कि वाई का शेयर क्या होगा, तो 26,000, 2600 नहीं, 2600 तो नहीं होगा, 26 दूनी 52 भी नहीं हो रहा ना, तो इसको क्या मानेंगे, तो इसको 2 ही मानना पड़ेगा, क्या 2 ही मानते हैं। एक चीज़ फिर समझो पहले, फिर यहाँ पे क्वेश्चन जरा कैलकुलेट, ये गड़बड़ कर ही रहे हैं हमें लग रहा है,
कह रहा है क्या कि x सच दैट 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ z, जो कि 3y जो है 4z के बराबर है। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई का अनुपात 3:2, वाई और जेड का रेशियो कितना आ रहा है, वाई और जेड में बोलेंगे तो 4/3, ठीक है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं करना है तो हो जाएगा, देखो 3 4 और 3 हो गया, ठीक है। तो 4 3 7 3, 4 3 7 3 10, 10 रेशियो बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 चौक 52 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 52 तो ऑप्शन में है ही नहीं, वाई का पूछ रहा है ना, तो 13 चौक 52, यहाँ पर 52 तो है ही नहीं, तो कैसे बनेगा, 52 तो है ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम फिर क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। एक्स वाई की इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का दुगना एक्स के हिस्से का दुगना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर का है। तो ये जेड के 4 गुना के बराबर का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है, अगर हम यही लिखते हैं एक्स बाई जेड का होता है तो बोलेंगे 2:1, तो 2:1 भी तो आ रहा है ना, तो उसको बोलेंगे 2:1। तो बताओ इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 6 और 4 और यहाँ पे 3, तो बोलेंगे 6 4 10 3 13, अच्छा 13, एक बराबर इतना। तो बताओ कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4000। हम गलती कर ही रहे थे क्योंकि आंसर आ ही गया था इसी में। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार है, मार्क करता है कि गुड प्राइस को 35% एफ सी पी, यानी कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 35% ज़्यादा, यानी 35/100 कितना मतलब क्या था, 5 सत्ते और 20, यानी 20 था और 27 मार्क किया है, ठीक। और उसके बाद कुछ डिस्काउंट देता है, उसके बाद कुछ डिस्काउंट देता है, उसके बाद प्रॉफिट कमाता है 14% का। 14% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, तो 7/50, यानी कि 50 में बेका और 57 का फ़ायदा कमा लिया। तो बताओ कितना, तो ये नहीं बोलेंगे ये तो 5, इसको 2 दे सकते हैं और इसको हम 5 दे सकते हैं, तो यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7×5 = 35, 5×10 = 13, 57, 7×2 = 14 और 5×2 = 114, तो 114 घटा देंगे तो 1 और 21, यानी कितना का अंतर हुआ 21 का, किसके स्पेस 135 का 100, ठीक है। तो 7 से कटेगा क्या देखते हैं, तो 7 को 3 बार में काटें, 7 7 एकम 7, 65 नहीं, तो 135/21 देख लेते हैं, 135/21, ठीक, 0.0, तो 135 इंटू 1 होगा, 135 आ जाएगा। तो 35 के बाद यहाँ पे कैट लेगा 5, यहाँ पे क्या 10 75 0, 135 को हम 6 से देखेंगे तो 6×5 = 30, 6 × 18 3, 6 × 18 21, 6 × 6 2 8, 110, यानी 16 तो नहीं होगा पर 15 हो जाएगा, 15.55 आ जाएगा, ठीक है आंसर। मनीष एक सेल करता है एक आर्टिकल को, मनीष सेल्स एन आर्टिकल बाय कीपिंग द मार्क प्राइस ऑफ 44% ज़्यादा, ठीक है। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस कितना 44% ज़्यादा रखता है, किसके, इससे। तो 44/100 का मतलब क्या होता है, 11 और 25, यानी 25 का था और यहाँ पे बेचा कितना में, तो 5 × 6 = 36 में बेचा। उसके प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना, अगर वो 27.5% डिस्काउंट दे रहा है, तो 27.5% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 5 से 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 10 200, फिर काटेंगे 11 × 5 = 55, फिर 8 से 5 × 11/40, यानी कि 40 में बिक रहा था पर बेचा कहते हैं उसको 11 घटा दो, यानी 29 में बेचा, 29 31, ठीक है। बराबर करो, कितना बराबर होगा 36 और 40 को हम कितना से करेंगे, तो 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सुनो ना, सिंपल से 36 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको भी 40 कर देते हैं, इसको हम 36 कर देते हैं। तो बताओ 25 चौ कितना होता है 100, यानी 1000 हो गया। 29 × 36 की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो 9 × 6 = 54, 6 × 2 = 12, 5 17, 29 या 29 27, 3 × 6 = 8, 4 7 7 14, बाकी 8 9 10, 10 और 44, यानी 44% का 4.4 का फ़ायदा होगा। फिर बोल रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बोलेंगे 2 रहेगा ही रहेगा। अब देखते हैं 11 × 7 77 हो गया, और 13 × 11 कितना हो गया, 13 × 11, 13 कम 13, 13 कम 13, 143, ठीक है। तो 143 77, और 13 7 91 हो जाएगा ना, 13 7 91, तो बताइए यहाँ क्या जगह 143, 7 3 10 11, यूनिट डिजिट 2 होगा, आंसर हो जाएगा 622। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%,
मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 10% का डिस्काउंट देने पर, यानी 10 से 9 बिका, ठीक है। इट इज़ सोल्ड फॉर 360, यानी 360 में, यानी कि 9 रेशियो बराबर 360, यानी कि इसका मतलब है 9 चौक 36, यानी 400 में खरीदा गया था, मार्क प्राइस किया गया था, ठीक। हैड द डिस्काउंट नॉट गिवन द प्रॉफिट वुड बीन 25%, फिर भी नहीं कुछ दिया गया था, 25% प्रॉफिट है, यानी 5 और 4 हो गया। तो 5 का इसको 9 गुना करेंगे, इसको हम 5 गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 5 गुना करेंगे और फिर यहाँ पर 9 गुना करेंगे। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो 9 पचे 45, 45 बराबर 360 हो गया। तो 9 से काटेंगे, 9 पचे और 9 चौक, तो 1 रेशियो बराबर आ गया 8। तो 36 इंटू 8 की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 से 48, 8 से 24 और 24 4 28। ने गड़बड़ कर दिए कुछ ना कुछ, है ना। देखो गड़बड़ क्या कर दिए यहाँ, क्वेश्चन समझो फिर से क्या बोला कि अगर मार्क प्राइस 10% दिया गया, आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ जेन पर मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, उसको 360 रुपये में बेचा गया, ठीक है। 10 का दिए, 9 में बिका। उसके बाद अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो प्रॉफिट 25 है, यानी कि जो 400 में बोला 400 में बिका तो 25%, यानी 400 का 25% कितना होता है, 5, तो यानी 500 में बिका, ठीक है। तो बोला व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो इतना बिका, तो कितना बिका, तो क्या हो सकता है 25% का, यानी कि एक्स का 25% बोले तो 5/4 बराबर क्या हो जाएगा 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 से घटा 100 होती तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। तो ये 500 25% बेनिफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे कमा जाता है, प्रॉफिट तो कमा जाएगा तुम्हारा इस पर, ठीक है। तब ये तो 400 मार्क प्राइस हो गया, और मार्क प्राइस का कोई रिलेशन भी नहीं है। तो यहाँ बोला कि 360 रुपया इसका है, तो 360 रुपया यहाँ बोला ना, 360 रुपया ये है। तो 360 पे अगर 90% हम कितना है 25% ना, तो 5/4 की बात कर रहे हैं, 9 पचे 450 इसको हो गया। तो 9 से 9 पचे 45, 450, तभी तो नहीं आ रहा ना। इतना अगर 360 में बिका, 360 में बिकने पर, यानी कि 400 में, अच्छा ये 400 में बिका तब 360, तो ये 400 का ही तो है। 25 पानी 5/4, यानी कि काटेंगे 100, यानी 500 आ रहा है, 500 तो आ रहा है यहाँ पर, काटे तो 500, तो 500 है। तो 400 का 25% बेनिफिट कितना होता है 100, लेकिन आंसर तो आ नहीं रहा इसमें। चलो इसको देखेंगे बाद में, अगर नहीं उससे बन नहीं पा रहा है तो दिमाग लगा के भी। एक क्वाड्रिलेटरल है ADEF, एक क्वाड्रिलेटरल मान के चलते हैं ADEF है, मतलब ई क्या है ADE और F है। यहाँ पे लिखा गया 90 डिग्री ये है, ठीक है। और tan D का मान दिया है 4/3, tan D का मान 4/3, D का मान यहाँ पे 6 है, तो EF का मान क्या होगा ये बताना, ये क्या होगा। और tan D का बोले तो tan D कब होगा, तो tan D बोले तो अब tan D इधर से मान रहे हैं कि इधर से मान रहे हैं tan D, तो tan D बराबर क्या होगा, तो tan D लिखा 4/3, तो tan D अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके सामने का, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बेस, और तो ये हो जाएगा 4 और 3, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। जब ये 6 और ये 5 हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये 5 तो कभी आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, कि हाइपोटेनस कभी तो होता नहीं इतना हाई से छोटा। तो बताओ क्या होगा, छोड़ो इसको भी। A प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, तो हम मान के चलते हैं A का मान 1, B का मान 1 और C का मान -2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब A स्क्वायर तो 0 0, C का स्क्वायर 4, A स्क्वायर का मान 1 माइनस BC का मान कितना हो जाएगा, और B इंटू सी, यानी कि अगर देखो 1 और B का मान 1 इंटू -2, ये नहीं बोल रहा -2, तो हो जाएगा 4 और 1 माइनस प्लस 2, 4/3, ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो इसका मान चलते A का मान 0 ले लेते हैं, और B का मान 1 और C का भी मान -1, कोई दिक्कत नहीं। देखो A स्क्वायर का मान 0, B का 1 प्लस C का 1, ठीक है, 1 2 हो गया। A स्क्वायर का मान 0 माइनस BC का मान 1 इंटू -1, यानी कि +1, तो +1 हो गया, और 1 + 1 2 हो सकता है आंसर, है ना, आंसर 2 हो सकता है। चलो आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद कहता है पाइप ए है जो कि किसी टैंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, 64 मिनट खाली कर सकता है, माइनस का साइन होगा। पाइप बी भर सकता है, यानी कि प्लस कर सकता है कितना 96 मिनट में। पाइप सी फिल कर सकता है, ये भी भर सकता है 128 मिनट में। साथ में खोल दिया जाता है तो कितने समय में ही हो जाएगा, तो हमको निकालना पड़ेगा 64, 96 और 128, ये नहीं बोल रहा है। देखो अगर 8 से काटेंगे, 8 × 64, 12 × 96, और 8 एकम 8, 8 × 6 = 48, है ना, 8 × 6 = 48, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8,
नहीं तो 4 से काटें, 2 से काटें, 2 का 4, 2 का 6, 2 का 8, फिर 2 का काटेंगे, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 4, फिर 2 का काटेंगे, 2 का 1, 3 और फिर 4। तो बताओ 2 8 दूनी 16, तो क्या करना है, तो बोला 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इंटू 12, ठीक है 64 तो ये 12 हो जाएगा। 96 की बात कर रहा है तो 4 × 12, 12 × 96, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और 128 है तो देखो 4 दूनी 4 × 12, 12 दूनी 24, तो 96, 4 × 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, नहीं 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 इंटू 4, ठीक है 4 × 12, यानी कि 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 इंटू 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या बोल रहा है, कितने देर में भर सकता है, यानी कि माइनस करेगा तो ये माइनस और 8 + 6 14, यानी कि 2 + 2, 2 से काटेगा 6, यानी कि 6 × 24, 6 × 24 और 6 × 36 2 38, 384 इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो टेंजेंट है AP और AQ जो कि एक सेंटर से ड्रॉ किया, AP और AQ ना, तो ये A होगा, ये P होगा और ये Q होगा। AP और सॉरी AP और AQ है, AP और AQ, तो सिंपल से वही करते हैं ना, तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको P और इसको Q मानते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट A है जहाँ पे P एंड Q सर्किल में है, ठीक है। एंगल P और Q, एंगल PAQ का मान अगर 70 डिग्री है तो एंगल बोलता है एंगल AOP क्या होगा, तो एंगल AOP क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो जब ये तो 90 डिग्री हो गया कन्फर्म, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी क्या 90 डिग्री, तो ये 90 + ये 90 तो 9 9 18, तो ये 90 और ये पूरा 170 है, तो अगर यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 110, और जब ये 110 आ गया चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी 1 मिनट बाकी है ना, अभी आगे क्या है ये एंगल देखते हैं। एंगल PQR क्या होगा, एंगल PQR क्या होगा, 150 यहाँ है तो यहाँ पे 75 और 75 में 105 डिग्री, तो सही बन गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना था। अब इसको देखते हैं, दो टेंजेंट हैं, एक सर्किल ये है, ठीक है, कहता है क्या PA और AQ, ठीक है, यहाँ पे सेंटर O है, बोल रहा कि बताओ एंगल क्या होगा, AOP का एंगल क्या होगा, ये इस एंगल को बोल रहा क्या होगा, ठीक है, इस एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर तो 90 डिग्री कन्फर्म आएगा, 90 डिग्री। अगर इसको 35 मान भी लेते हैं तो 9 3 12, तो 125 और 25 5 30 और 55, यानी 55 डिग्री हो सकता है आंसर, लेकिन डाउट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब 14 नंबर क्या है, अब यहाँ पे रीजनिंग देख लें, 3 क्वेश्चन रीजनिंग छोड़ रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन रीजनिंग का छूट रहा है। अब जैसे ये रिलेशन बन तो सकता है, सॉरी यार, बोल रहा है कि जावेद इमरान के पिता की इकलौती पुत्री का पति है, कौन, जावेद इमरान के पिता, जावेद क्या है, इमरान के जो पिता हैं, सॉरी इमरान के जो पिता हैं, इमरान के जो पिता हैं के इकलौती पुत्री, इमरान के पिता के इकलौती पुत्री के पति हैं, कौन, जावेद, ठीक है। अजीज़ रहमान का बड़ा पुत्र है, अजीज़ रहमान का, शाहीन के 2 भाई इमरान और अजीज़ हैं, इमरान और अजीज़ हैं किसके, शाहीन के 2 भाई हैं, शाहीन, अच्छा है शाहीन के 2 भाई हैं, शाहीन के 2 भाई हैं, तो ये प्लस और ये कौन हो गया, शाहीन हो गया यहाँ पर, ठीक है। शाहीन के 2 भाई हैं इमरान और अजीज़, ठीक है। और जावेद का रहमान से क्या संबंध है, जावेद का रहमान से क्या संबंध है, और अजीज़ रहमान का बड़ा पुत्र है, तो बोला जावेद का रहमान से क्या संबंध है, दामाद का संबंध है, ठीक है। 19 क्या है, 2194 है, बताओ क्या रिलेशन आएगा, तो 2194 1328 726, अगर हमें दोनों को जोड़ते हैं 2194 को और 726 को जोड़ने पे क्या होगा, देखो तो ये घटाने पे क्या होगा, कैरी लेके 8 आ गया, हाँ ये हो गया 6, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे जाएगा 6, कैरी लेके 10 तो 4 और 1468 हो रहा है, सही से अगर देखेंगे ना 2194 726, ठीक है। 8 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11 और 1468 18, ये तो नहीं हो रहा है ना। क्या और कर सकते हैं, अगर देखो 2194 और 1328 जोड़ते हैं तो 8 4 12, 10 2 12, 3 4 1 5, 2 1 3, 3522, और अगर 726 से काटते हैं कितने बार में, 4 बार में, नहीं 9 7 का 6 4 3 नहीं 4 6 6 7 से काटेंगे
नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं आ रहा। अगर हम डिफरेंस ही देख लें 1328 और 726 में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 0 और 602 का डिफरेंस है। तो 602 का डिफरेंस की अगर बात करते हैं 390 देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, कैरी लेके 16, 9 7 16 ना, ये भी नहीं आया। 570 228 से नहीं होगा, नहीं भी, ये भी नहीं हो रहा, डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कैसे बनना, ये तो बनना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा हार्ड बन रहा था ये। और ये क्वेश्चन कौन सा था, 14 नंबर नहीं बना, 20 नंबर भी नहीं बना, 21 नंबर भी नहीं बन पाया ना। 20 नंबर तो बन सकता था, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद 360 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई तो लाभ 25% होगा। ये 10 नहीं दिया तो यानी कि 25% का लाभ होगा, यानी 4 से 5, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 9 और यहाँ भी करेंगे, यहाँ करेंगे 9, तो 9 पचे 45, 45 रेशियो बराबर 360 यानी 8 बार, और 9 छः 54, 9 चौक 36 और 36 इंटू 8 करते हैं तो 8 छः 48, नहीं आ रहा था, यानी कि 149 ही नंबर आ पाया है। यानी 14 क्वेश्चन गलती यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी 149 ही नंबर है जो कि ज़्यादा नंबर नहीं आ पाया, जबकि सब मॉक का जो लेवल था वो सही था, ठीक है। मॉक का लेवल बहुत ही ईजी टू हल्का सा मोडेट कहेंगे, ईजी कह सकते हैं टोटल ओवरऑल यहाँ पर, ठीक है ना। उसका तो रिज़ल्ट कल आएगा, कल रात को लगभग कितना, रात के 9:30 बजे इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन सही हुआ, 14 क्वेश्चन गलती हुआ। 14 में कंफर्म हम जान रहे हैं कि 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो इंग्लिश में गलती होगा, और जीके में कुछ क्वेश्चन गलती होगा। तो मान के चलते जीके में 3 या 4 क्वेश्चन गलती, 6 4 10, बाकी जो 2-4 क्वेश्चन गलती है वो मैथ और रीजनिंग मिला के गलती हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों मेरा मॉक टेस्ट। अगर आपने ये मॉक दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें कितना मार्क्स आया है, और साथ में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं मेरे को तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर आप इंग्लिश के बारे में सजेशन दे सकते हैं, इंग्लिश में कहाँ से पढूं ताकि मुझे अच्छा से इंग्लिश की जानकारी हो जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।